हिंदू है, ये देश एक हिंदुत्व का देश है और देश के अंदर रहना है तो उसको हिंदू बनना ही पड़ेगा ना। ऑफकोर्स होएगा ना, को रिएक्शन होती है। हम तो तैयार ही है ना। देखो कोई भी अगर नेता को अगर मार भी देते हैं ना तो कुछ होता नहीं है। वो आखिर में कोई फांसी पे चले तो शहीद ही हो जाते हैं। भगत सिंह हो गया, राजगुरु, वो काय के लिए, देश के लिए लड़े थे ना। मगर वो धर्म के लिए नहीं लड़े थे कि ये जात वाला ये ऐसा है, देश के लिए लड़े थे ना। मैं भी देश के लिए मरूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, जी लिया ना। अच्छा, वेरी गुड। तो ही वो ऐसे बोल सकते हैं, ओके। बाकी कोई हिंदू ये नहीं सुन सकता है। नहीं तो बात खराब हो सकता है। जो धर्म को मानता है वो तो धर्म की बात करेगा ही। तो फिर 2011 में ही गुरुजी उनको भविष्यवाणी कर दिए थे जब आप 3 बार प्रधानमंत्री बनोगे, अब वो सदा ही प्रधानमंत्री रहेंगे। अब उनको कौन हरा सकता है, पहाड़ गिरिवर हो गए वो कन्हैया जी का। हिंदू आजकल का कोई धर्म नहीं है, सालों पुराना धर्म हिंदू है। नहीं, सजा की हम कहेंगे जो इनको कानून कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। सब साल की होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, 10 साल की जेल। 10 साल की होनी चाहिए, जो फिर वो सुधरे। 40 करोड़ जो मुस्लिम लोग हैं वो भी हिंदू को मान रहे हैं, अपन नहीं, उनको धर्म उनको रहने दो, मना नहीं है, मुबारक। मगर अगर सनातन धर्म अगर गर्म हो गया ना तो उधर का जो मुख्यमंत्री है ना, जो राज्य का है तमिलनाडु का, तो वो भी नहीं रहेगा उधर। वो तुम सोचो, पहले तुम हिंदू थे, अब जाके तुम कैथलिक हो गए। क्यों? हमारा भगवान तुमको अच्छा नहीं लगा क्या? उनका भगवान अच्छा है। और वो जीसस क्राइस्ट भी उधर जो क्रॉस पे जो चढ़ा है ना, यीशु क्रिस्त, वो भी हिंदू ही है, खाली नाम दिया क्रिश्चियन। और एक्शन पे रिएक्शन का अच्छा उदाहरण आपको देखना है तो आप देख सकते हो, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हम लोग ने दिया था औरंगजेब के एक स्टेटस के ऊपर से। हम लोग अगर महाराष्ट्र के अंदर रहने के बाद भी अगर हिंदू धर्म के ऊपर वो लोग अगर अपशब्द वापरेंगे तो हम लोग उसको गपचुप नहीं बैठेंगे कि हम लोग हाथ में चूड़ी पहनेंगे। अगर हमारे महाराष्ट्र में आएगा तो हम लोग उसको जूते से स्वागत करेंगे अच्छी तरह से। जय हिंद, जय बाबुलनाथ, जय हिंदू। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश खेड़सके यानी कि आपका अपना नोमैड विघ्नेश। तो स्वागत करता हूँ आप सबका आज के एक नए वीडियो में। हाल ही में देश में एक नई कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ी कि तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब तुम जिस सनातनियों के देश में रहते हो उन्हीं का खाते हो और उन्हीं के थाली में छेद करते हो तुम लोग। अगर तुम सच में कभी सनातनियों को आजमाना चाहते हो तो कभी महाराष्ट्र में आओ। आपको पता नहीं महाराष्ट्र का हिंदू कैसा है। आप यहाँ पे आओगे पर आपको रिटर्न टिकट मिलेगी या नहीं, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। आपको नहीं पता महाराष्ट्र का हिंदू कैसा है करके। भाई साहब, आपका नाम? प्रवीण भाई। तो आपका नोमैड विघ्नेश चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय बाबुलनाथ की। तो मेरा सवाल आपसे है कि अभी जैसे हाल ही में तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने कहा कि हिंदू धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है, उसका इलाज नहीं करना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्या अपना हिंदू धर्म इतना मतलब कमज़ोर कि कोई भी आके मिटा देगा? और ये जो बोले इन्होंने सही है क्या? आप क्या बोलना चाहते हो इसमें? पहले तो उसको यहाँ से निकल जाना चाहिए। हिंदू है, ये देश एक हिंदुत्व का देश है और देश के अंदर रहना है तो उसको हिंदू बनना ही पड़ेगा। अगर वो सोच रहा है तो ख़त्म होएगा, डेंगू मलेरिया नहीं है, यहाँ पे वो जी रहा है तो एक हिंदुत्व है। इतना साल से, धर्मों से साल, हिंदू आजकल का कोई धर्म नहीं है, सालों पुराना धर्म हिंदू है। आगे तो सब सरकार गवर्नमेंट देख रही है। ये जो क्या इसमें मोदी जी वगैरह बीजेपी क्या बोलनी चाहिए उस पर, जो किया सही किया है क्या? पक्ष कोई किसी में प्लॉट नहीं, पक्ष छोड़ दो, पर पब्लिक क्या बोलनी चाहिए? पब्लिक तो हिंदुत्व के बारे में है। अभी हिंदुत्व है तो हिंदू बोलेगा नहीं, हिंदू क्या खत्म थोड़ी, कोई छोटा धर्म है तो हिंदू को खत्म करने का वो जो बात की ये सहन करने वाली है क्या? खुद कोई सहन नहीं करने वाला। खुद एक वो डेंगू मलेरिया है, वो उसकी दवाई मिल जाएगी, इलाज हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब ये लोग का भी ऐसे को मतलब जिस देश में रहते उसी का खा के उसी थाली में छेद करते हैं। उन लोग का वही काम ही वो है। इस पे क्या बोलना चाहते हैं? बस वो क्या बोलेगा, और जो है वो बस हो गया उतना ही। हिंदू वो गुजराती में सब है, बाकी हिंदू में वो लोग कुछ नहीं कर सकते। हिंदू लोग है इतना। तो ये जो स्टेटमेंट दिया सही है कि इस पे सजा वगैरह कुछ होनी चाहिए नहीं इसमें? वो तो सजा तो होगी, वो तो कानून देखेगा कितनी करनी चाहिए। कंडी वो तो प्रक्रिया गवर्नमेंट के हाथ में। अपन क्या बोलेगा, अपन तो बोलते हैं बहुत सजा कर दो। क्या पूरा देश के बारे में बोला, थोड़ी कोई किसी पब्लिक के बारे में बोला है। उसको समझना खुद को चाहिए कि मैं कितनी 140 करोड़ जो मुस्लिम लोग हैं वो भी हिंदू को मान रहे हैं। अपन नहीं, उनको धर्म उनको रहने दो, मना नहीं है, मुबारक। मगर जो है सबको उतना दूसरे को मत बोलो ना। डेंगू मलेरिया क्या ये दवाई का खाए बंद होएगा क्या? तो अभी ऐसा स्टेटमेंट दिया इसलिए मतलब अभी ये लोग को मतलब हिंदू धर्म से डरने लगा इसलिए देने का, और मर जाएगा वो। मलेरिया कभी भी टिकता नहीं है ज़्यादा, ये भी याद रखना। 14 दिन में खत्म होता है। तो वो 14 दिन से भी अभी तो कोविड नहीं टिका तो ये क्या टिकेगा? बराबर है। तो मेरा आपसे और एक सवाल है कि जैसे कि मतलब हिंदू धर्म का भी किसी मतलब और धर्म को प्रताड़ित नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, तो अभी ये सब क्यों कर रहे फिर? धर्म है, ये देश सनातन धर्म से चल रहा है, ठीक है। वो वही से उसके फ्लेवर में अपन आगे है, सब सनातन धर्म के हिसाब से चल रहा है देश, अच्छी बात है। बाकी ये जो हिंदू धर्म को ख़त्म करने सोचे ना, वो खुद ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी, सब खत्म हो चुके हैं। आगे क्या बोलेंगे? आप क्या बोलते हैं इस पर? बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम बलराम दास है।
तो आपका नोमैड विघ्नेश चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, जय बाबूलनाथ की। तो मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि अभी तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने बोला कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, उसका इलाज नहीं करना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म इतना कमज़ोर कि कोई भी आके मिटा देगा? या जो बोला है सही है? क्या आप बताओ। अपना जवान कोई भी खाली करे, उसमें दुनिया को कोई कुछ लेता नहीं, अपना पहचान देता है। उनके कहने से कुछ हो भी नहीं सकता है, और ऐसा बोल के अपना पहचान देना। अब कोई बोलता है जो भगवान राम को मत मानो, कृष्ण के मत मानो, थी तो हिंदू नहीं है इसलिए बोलता है। हिंदू तो ऐसा नहीं बोलेगा। तो ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया? क्यों अभी वो हिंदू से सनातनों से डरे हुए इसलिए? हाँ, वो लोग हिंदू है ही नहीं करके ऐसा बोलता है। हिंदू तो ऐसा नहीं बोलेगा। जो हिंदू रहेगा वो तो भगवान राम को मानेगा ही, कृष्ण को मानेगा ही, शंकर को मानेगा ही। तो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ऐसा बहुत गलत बुरा स्टेटमेंट दिया, तो ऐसे इस पे क्या होना चाहिए? इनको सज़ा वगैरह कुछ होनी चाहिए? नहीं सजा की हम कहेंगे जो इनको कानून कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। कितने साल की होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए? 10 साल की जेल? 10 साल की होनी चाहिए, जो फिर वो सुधरे और दुनिया को। फांसी नहीं होनी चाहिए क्या? फांसी देने का ये छोटा मोटा बात बोल, अच्छा थोड़ी बोला है, जो भी बोला बहुत बोला है ना। देशद्रोही वाला बात। जिस देश में रहते हैं उसी देश का खाके उसी के खिलाफ बोलते बात बोले। धर्म के विरुद्ध बात जो भी है, कानून खराब है और ये सब नहीं बोलना चाहिए उनको। अपना लड़े, जिनको जनता जीताएगा। इतना सब आदमी खड़ा हो गए, मोदी के पीछे लगे, कुछ बिगड़ा मोदी को? बिल्कुल नहीं। तो फिर 2011 में ही गुरुजी उनको भविष्यवाणी कर दिए थे जब आप 3 बार प्रधानमंत्री बनोगे। अब वो सदा ही प्रधानमंत्री रहेंगे। अब उनको कौन हरा सकता है? पहाड़ गिरिवर हो गए वो कन्हैया जी का। तो ऐसे स्टेटमेंट में मोदी जी को क्या करना चाहिए? क्या बोलना चाहिए उन्हें? मोदी जी को कोई कुछ बोल दे, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भगवान हो चुके हैं। कोई गाली भी देता, कोई पूजा भी करता। तो जो बोला है ना, उनको सज़ा होना चाहिए। ऐसा फिर दोबारा लफ्ज़ नहीं आना चाहिए, नहीं तो बात खराब हो सकता है। जो धर्म को मानता है वो तो धर्म की बात करेगा ही। तो आपके कुछ कीमती पलों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय माता। सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेश ठाकुर है। तो आपका नोमैड विघ्नेश चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय बाबूलनाथ की। तो मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि अभी तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, उसका इलाज नहीं करना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। कि अपना सनातन धर्म इतना नाजुक है, कोई भी आके आपको अपने को मिट्टी में मिला देगा? ये जो बोले जो सही है या नहीं? आप क्या बोलना चाहते हो इस पर? देखो, सनातन धर्म के बारे में अगर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री बोलेगा तो जो हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाले जो हिंदू भाई लोग हैं हमारे, वो सनातन धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं। पहली बात तो उनको पता ही नहीं होता है कि कोई भारत में रहने वाला कि कोई डेंगू मलेरिया नहीं है सनातन धर्म के अंदर जो रहने वाले, पर उसको भी समझना मांगता है। अगर हिंदू अगर जाग गया ना, वो तमिलनाडु के अंदर से बाहर भी किधर से वो घूम नहीं सकता इधर हिंदुस्तान के अंदर। अगर महाराष्ट्र में आया तो उनको जूते से मारेंगे हम लोग। हाँ, तो महाराष्ट्र के हिंदू कैसे, आप उन्हें बताना चाहते हो? हाँ, अगर हम लोग अगर महाराष्ट्र के अंदर रहने के बाद भी अगर हिंदू धर्म के ऊपर वो लोग अगर अपशब्द वापरेंगे तो हम लोग उसको गपचुप नहीं बैठेंगे कि हम लोग हाथ में चूड़ी पहनेंगे। अगर हमारे महाराष्ट्र में आएगा तो हम लोग उसको जूते से स्वागत करेंगे अच्छी तरह से, समझा क्या नहीं? हमारी हिंदुस्तान की हमारी मायभूमि है। अगर कोई भी अगर हमारे हिंदुस्तान के बारे में अगर कोई भी अगर मुख्यमंत्री अगर वो उसको बोलेंगे कि आपको डेंगू मलेरिया हो गया करके, तो जो इतने बड़े पद पे बैठ के जो बोलते हैं कि सही है गलत है? गलत है ना, उनको राजीनामा देना चाहिए ना पब्लिक में जाके। जिस थाली में खाते उसी में क्यों छेद कर रहे? तो छेद करने का उनको आदत पड़ गया है ना। तुम आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, झगड़ा करवाओ, दंगे करवाओ। दंगे करवाने के बाद ही आपको सुकून मिलेगा ना किधर भी। सनातन धर्म हिंदू से झगड़ा करो, मुसलमान को तो छोड़ दो। अभी हिंदू में अभी झगड़ा चालू कर दिया तुमने। अभी उनने भी तो अपने धर्म बदली करके वो कैथलिक हो गए ना, तो उनको क्या दिक्कत हो गई हिंदू छोड़ के? क्या हिंदू का भगवान नहीं है क्या? भगवान सबका एक ही है ना। सनातन धर्म का बोलने के बाद हम सब एक है, हमारा धर्म यही कहता है। तुम कन्वर्ट हो गए हिंदू से तुम कैथलिक हो गए, समझा क्या ने? अभी वो जीसस क्राइस्ट को समझना मांगता क्या ने कि तुम क्या हिंदू धर्म से तुम उसको क्यों कन्वर्ट करते करके? उसमें क्या तुमको मिलने वाला है? हालेलुया, ओ माय गॉड, गॉड सबका ही रहता है, समझा क्या ना? मेरी एक ही चेतावनी है, तुम ज़्यादा फड़फड़ करेगा ना तो हिंदुस्तान की जनता है ना आपको छोड़ेंगी नहीं, रास्ते में कुत्ते जैसा मारेंगे आपको। तो ये जो ऐसा कुछ करे आपस में लड़े करके, जब मतलब क्या वोट बैंक राजनीति करना चाहते हैं क्या? हाँ, इसमें देखो क्या देखो राजनीति तो होने वाली है। मेरा बोलने का मतलब मैं आपको वही बोल रहा था कि हिंदू धर्म से ही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू जो कर्नाटक के अंदर रहने वाले भी हिंदू लोग ही है, आंध्रा में रहने वाले भी हिंदू लोग हैं,
महाराष्ट्र में रह गए, हिंदुस्तान के अंदर भी रहने वाले हिंदू लोग थे, हिंदू लोग से हिंदू झगड़ा करने वाले लोग थे। कोई हिंदू धर्म क्या कोई डेंगू मलेरिया से मरता नहीं है, समझा कि नहीं। राजनेता जो अपनी पॉलिटिक्स अभी अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने है, तो अभी ये मुद्दा तो हर संसद में गजेगा ही, आना है मांगता है ना बोलने के लिए उधर भी ना। वहाँ की जनता को क्या वो लोग ने अपने क्या मुँह में क्या गू भर के रखे खाने के लिए, तो उनको भी समझना मांगता है ना कि अपने हिंदुस्तान के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में अगर कोई बोलेगा तो हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, समझा गया नहीं। हम लोग कट्टर हिंदुत्ववादी है। तो अभी उनको जो कुछ दो चार हिंदू के वोट मिलने वाले थे अभी वो भी नहीं मिलेंगे। नहीं कैसे मिलेंगे, मेरे को बताओ ना। उनके खिलाफ ही बोले। हाँ तो बराबर है ना, हिंदू के खिलाफ बोले तो कैसे चलेंगे। आप समझो राजनीति के अंदर अब आप कीचड़ में अगर पत्थर मारेंगे तो कीचड़ तुम्हारे बदन के ऊपर उड़ने वाला है ना, वो थोड़ी क्या छोड़ने वाला है तुमको भी। वैसा भी आने वाला जो चुनाव के अंदर लोकसभा के विधानसभा के उनको बहुत भारी पड़ने वाला वहाँ पर। ऐसा नहीं कि उनको बहुमत से सिद्ध होएगा करके, तो उनको समझना मांगता आप कहाँ पर बोलते हैं, कौन से राज्य के आप मुख्यमंत्री है, तो आपको समझना मांगता है ना। अभी वो कांग्रेस पार्टी के वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, आपने बोला कि गरीब को हम लोग ये देंगे वो देंगे, वो आप दिया क्या। खाली आप जब चुनाव के अंदर आते तभी आप बोलते हैं हम आपको ये देने वाले दिया, तो आप मेरे को बताओ ना क्या प्रूफ है आपने। वही पूछना चाहता हूँ कि आपको मतलब फ्री का चाहिए क्या मेहनत का चाहिए आपके, या फिर वो फ्री में देने का आपके हुकुमशाही करे वो सही रहेगा क्या? नहीं, हमको तो मेहनत का चाहिए। अपने मेहनत का चलेगा, आपको फ्री का नहीं चाहिए? नहीं, क्या चाहिए फ्री का? लोग फ्री में देंगे और हुकुमशाही करेंगे फिर। हाँ तो लोग ब्रिटिश राज के अंदर भी आपको तो वैसे दे रहे थे ना, फ्री में दे रहे थे ना आपको भी। तो आप ब्रिटिश राज की अगर बात करेंगे तो आपको फ्री में दे रहे थे अनाज। आज वही फॉर्मूला वापर है ना राजनेता लोग, समझाएंगे ना। मैं आपको फ्री में अनाज दूंगा, दिया क्या? खाली हवा ही बात ही रहती है। प्रॉपर अगर राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा ना तो पब्लिक के फील्ड में उतरना मांगता है। साहब आपको क्या तकलीफ है, आप BMW से जाएंगे, गरीब आदमी लोग रास्ते में आपको फ्लैगिंग करेगा, झंडा का दिखाएंगे, वो नहीं चल रहा है। तो राजनेता जिसको क्या बोला जाता है, जो राजनेता बोला अगर ज़मीन पे रहने वाला उसको राजनेता बोला जाता है। बराबर। तो अगर मुफ्त के अंदर देगा तो मैं आपको गुलामी बन जाऊँगा, मैं क्यों काम करूँगा? कोई काम करेगा क्या? मैं नहीं कर सकते ना मैं, क्योंकि मैं लाचार हो गया। आदत हो जाएगी उन्हें फिर हाँ खाने की। तो सही बात है ना, आदत हो गई ना मेरे को भी ना। हमको क्यों फ्री क्या चाहिए? हमारे भगवान ने देखो सनातन धर्म क्या बोलता है, मैंने आपको सब कुछ सही तरह से दिया है, आप उनको वापर करो। अब मैं गलत तरीके से वापर करता तो मेरा लुकआउट है, समझा गया ना। अगर मैं किसकी हत्या करता, मैं उसका घर तोड़ता पैसा, तो वो गलत है। मगर सनातन धर्म से सिखाता नहीं है कि डेंगू मलेरिया से आदमी मरना चाहिए करके। बराबर। वो राज्य के मुख्यमंत्री को भी समझना मांगता है वो क्या बोलता है और कैसे बोला जाता है करके। सनातन धर्म तो ये भी सिखाता है कि मतलब चींटी वगैरह की पूजा करनी चाहिए, पेड़ पौधों को भी, मतलब किसी धरती के किसी भी सजीव को छोड़ता नहीं, हर एक को मान देता है। और फिर अभी डेंगू मलेरिया बोल रहे। अरे बाबा, जितने भी पेड़ पौधे जो है ना, अपने जो ज़मीन माँ है ना, वो अपन को धरती माता है जो अपन को ना अनाज खिलाती है। उधर जब अपन को किधर भी जाएगा देखो शेतकरी काम करते हैं, वो जब उगाएगा तो हमको खाना मिलेगा क्या? नहीं तो कैसे मिलेगा? मेरे को बता कौन सा राजनेता जाके खेती में काम करता है? कोई भी नहीं करता है क्या? नहीं करता है। वो बोलेगा कि मेरे पिताजी पहले के बहुत शेतकरी काम करते, मेरे बाप ने मेरे को कराया। अरे मगर तुम भी जाके करो ना। तुम अपनी गद्दी छोड़ के कभी मुख्यमंत्री रहने के बाद गद्दी छोड़ के कभी तुम रास्ते में आए ही नहीं, खाली लोगों में रहे ही नहीं कभी। हाँ, तुम गरीब को तो जानो, सनातन धर्म के तो बारे में तुम सोचो। पहले तुम हिंदू थे, अब जाके तुम कैथलिक हो गए। क्यों? हमारा भगवान तुमको अच्छा नहीं लगा क्या? उनका भगवान अच्छा है? अरे जो यीशु क्रिस्त है ना, वो मदर मेरी भी ना, वो हिंदू धर्म के ही है। जैसा जैसा समय बीतता है ना, जैसा जैसा काल आता है ना, वैसा भगवान अपना जीवन अगले धर्म के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है। वो आप बैनर पिक्चर देखो, बैनर पिक्चर आपको बैनर कलर की मूवी है, उसके अंदर हिंदी में ट्रांसलेट करिए गए। उसके अंदर जो यीशु क्रिस्त थे ना, वो हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुए, फिर वो कैथलिक धर्म में उसको समझाने का गया कि मैं तुम्हारे पास आया रहा हूँ करके। तो मुख्यमंत्री ने भी धर्म स्वीकार लिया क्या है? तो तभी तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी भारत के हिंदू धर्म की इतनी पावन भूमि में रहते, तो वही सनातनियों के खिलाफ बोलते कि डेंगू मलेरिया है। मतलब ये इसका अर्थ ये होता है कि अभी सनातनियों से डरने लगे, इनको सनातनियों से डर लगने लगा है। नहीं ना, सनातन का धर्म किसको डरेगा? मैं तो अभी जो सनातन इतने सालों से जो एकत्र हुए, साथ में आए, वैसे पहले हिंदुओं में आपस में झगड़े थे, तू इस जात का, तू वो जात का, ऐसे करते। तो अभी सब जैसे हो सके देखने में आता है कि सब लोग आपस में एक साथ आए।
इसलिए उनको डर लगा होगा शायद, इसलिए ऐसा बोले होगे। देखो अभी ये तो राजनीति चालू है। सनातन धर्म का आपने पत्थर तो मार दिया। क्या सनातन धर्म डेंगू मलेरिया से मरना चाहिए? तो उड़ेगा ही। उड़ेगा, बरोबर। आने वाले हिंदू लोग क्या करेंगे? जो हिंदू गट है ना, हिंदू गट जो रहेगा ना, उसको मतदान नहीं करेंगे, समझा गया ना। अभी उसके अंदर उधर कैथलिक लोग भी रहते हैं। अभी कैथलिक लोग कितना परसेंट रहेगा? उधर 30% रहेगा, या तो 40% रहेगा। मगर उधर जो हिंदू लोग जो प्रॉपर जो हिंदू लोग रहेंगे ना, उधर 60-70% रहेगा। अगर कैंडिडेट समझो अगर उधर चुनाव के अंदर लड़ता भी है हिंदू के वोट की तरफ से, तो हिंदू को वोट ही देंगे। जो कैथलिक लोग है वो कैथलिक लोग को देगा, मगर हिंदू अगर कैथलिक में नहीं गया, कैथलिक हिंदू में नहीं जाएगा। ये सनातन धर्म का नियम ही है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सर्व धर्म समभाव। आप झगड़ा मत करो, झगड़ा मत ये है लगाओ। कि मुंबई में हिंदू और कैथलिक मतलब इतना एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। हाँ। कभी मतलब कुछ दंगा फसाद हुआ नहीं मुंबई में, तो मतलब किसी कैथलिक की तरफ से भी नहीं या हिंदू की तरफ से नहीं हुआ, तो ये लोग अभी पीछे में छुरा क्यों खुपस रहे ऐसा? देखो कैथलिक धर्म अभी अपने महाराष्ट्र के अंदर भी है, जैसे गोवा। तमिलनाडु के कैथलिक लोग को क्या हुआ है? देखो अभी तमिलनाडु के कैथलिक लोग भी है ना, वो प्रॉपर कैथलिक लोग नहीं है। वो किधर के दूसरे के राज्य से आके उधर बैठे हुए हैं। अभी मेरा बाप समझो उधर जाके आंध्रा के अंदर गया, केरला में गया, तमिलनाडु में रह गया, कोची में जाके रिया, तो मैं उधर बोल गया, तो मेरे को तुम लोग कैथलिक नाम दिया। मैं प्रॉपर मैं दूसरे कंट्री से आया हूँ, मैं लोग है। बराबर। मेरे को उधर अगर उधर ज़मीन मिलता तो मैंने उधर व्यापार किया, तो व्यापार करने के बाद मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए सब, तो मैंने उधर जॉन फर्नांडिस रखा, समझा गया ना। हिंदू धर्म छोड़ दिया मैंने, मगर मैं कैथलिक धर्म ले लिया, क्योंकि मेरे को उधर रहने का। इसलिए मेरे को अभी देखो इधर से अभी अगर महाराष्ट्र में अगर देखेंगे ना, महाराष्ट्र के अंदर भी थोड़ा अभी कैथलिक धर्म का प्रचार चलता था विश्व में। थाना साइड के अंदर भी, थाना साइड के अंदर भी प्रचार चल रहा था। हाँ, तो कन्वर्ट होने के लिए क्या तुमको क्या यीशु क्रिस्त बोलता है क्या तुमको जाके धर्म बदली करो करके? अरे वो हिंदू ही है, तुम लोग भी कैथलिक लोग भी, मगर तुम अपना उसका यीशु क्रिस्त का तुम क्यों प्रचार करते? अभी तुम देखो तो बैटरा के अंदर मदर मेरी के अंदर जाकर चर्च में जाएंगे तो जड़े हिंदू से जुड़े हुए। हाँ, तो ऑफकोर्स हम बोलते हैं ना आपको। मैं छाती लोग के मेरे जितने भी कैथलिक लोग 200 है, बैंड्रा में रहते हैं, माई में रहते हैं, वर्सावा में रहते हैं, वो हिंदू धर्म ही है। मगर वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग को मानने के लिए वो हमारी माता जी जो बेटी है ना उधर, क्या उसको बोलते हैं हमारी मदर मेरी, उनको जाके वो लोग प्रे करते हैं कि ये हमारी हिंदू कर गए। और वो जीसस क्राइस्ट भी उधर जो क्रॉस पे जो चढ़ा है ना यीशु क्रिस्त, वो भी हिंदू ही है, खाली नाम दिया क्रिश्चियन बोलेगा तो क्या है कि नीची जात वाला है, बढ़ के आया क्या? तो ये लोग आए किधर से? अभी गोवा में जाओ, पोर्चुगीज है, पोर्चुगल से ना, पुर्तगीज से इधर आ गए ना। अब इधर ही रह गया तो इंडिया के बारे में तुम बराबर चलेगा क्या? अभी गोवा के अंदर भी कैथलिक लोग, तो मराठी कैथलिक लोग है क्या नहीं? कोकनी कैथलिक है ना, तो लोग भी अपने फिर भी अपने हिंदू धर्म के बारे में बोलते क्या नहीं? उधर भी गणपति उत्सव होता है क्या नहीं? सनातन धर्म का उधर त्यौहार होता है क्या नहीं? दिवाली होता है क्या नहीं? दशहरा होता है क्या नहीं? तो ये सब जो राज्य के अंदर है ना, कर्नाटक आंध्रा के अंदर भी दिवाली दशहरा राज्य उधर भी उत्सव मनाया जाता है, समझा गया ना। अभी उसकी बुद्धि ख़राब हो गई है, वो मेंटल हो गया है। उसको क्या लगता है कि मैंने किधर भी ऐसा पत्थर मार दो, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया से मरना मांगता है, मगर डेंगू मलेरिया से मरता नहीं कोई। अगर सनातन धर्म अगर गर्म हो गया ना, तो उधर का जो मुख्यमंत्री है ना, जो राज्य का है तमिलनाडु का, तो वो भी नहीं रहेगा उधर वो, क्योंकि उसके चुनाव के अंदर भी ना उसको चुनाव के अंदर हिंदू का अपना खून डाले है, पेटी के अंदर अपना यूएन मशीन के अंदर, वो समझा गया। तुमको जितने को दिए है, और जितने भी अगर उधर का मुख्यमंत्री का नाम भी सुनेगा ना, तो उसके अंदर देखो मराठी वर्ड आता है। आता है क्या? महाराष्ट्र से गए है ना, क्या नहीं गए हुए? अभी हमारे भी उधर के नहीं, उधर भी के आदमी लोग भी है, वो मराठी में बात करते हैं, मराठी में लिखते हैं। जो अपने पूर्वज के वक्त गए थे, शिवाजी महाराज वगैरह के वक्त गए थे, जो उधर ही अभी सेटल हुए, उनके मतलब कुछ रह गया वंशज वगैरह जो मराठी में बात करते हैं, उधर भी रहते हैं ना। क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी उधर ही रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, आंध्रा में रहते हैं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में रहते हैं, कन्याकुमारी में रहते, वो भी मराठी लोग ही है, हिंदू लोग ही है, सनातन धर्म से जुड़ते हैं ना, बराबर समझा क्या ना। मगर हमारा धर्म तो थोड़ी क्या बोलता है कि हम ये भगवान को नहीं मानेगा, ये भगवान को मानो, ऐसा भगवान सबका एक ही रहता है। अब उसको अगरबत्ती भी लगाएगा तो अपने वो भगवान तुम्हारे पे प्रसन्न करेगा। अगर हमारे बच्चों को बोलेगा ये अपना भगवान है, ये हमारा शंकर भगवान है, ये गणपति बाप्पा, ये महालक्ष्मी माता, काली माता, ये हमारे जो सनातन धर्म के अंदर भी सिखाया जाता है। और कैथलिक धर्म के अंदर क्या होता है, तुमको अलग सिखाया जाएगा, उल्टा सिखा तुमको। तुम कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर जाएंगे ना तुम पहला, तो तुमको पहला प्रे बना जाएगा,
तो उधर वंदे मातरम का क्या अपना भारत माता का क्यों का स्लोगन क्यों नहीं सीखा जाता है? जन गण मन अधिनायक जय भारत सबने सीखा जाता है, उसमें कंट्रोवर्सी हुए, पहले भी राजस्थान में हुए। है ना, सीखा जाता है ना। अभी अपन लोग भी बचपन में गया रहेगा, मैं स्कूल में गया रहेगा, कॉलेज में भी जाकर जाता। तो पहला प्रेम हमको तो जन गण मन अधिनायक जय जय भारत भाग्य विधाता पंजाब असर गुजरात महाराष्ट्र में, ये हमको सिखाया जाता था। अभी वो लोग क्या करते हैं, कैथलिक धर्म है ना, कि तुमको कैथलिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी देखो हिंदुस्तान के अंदर गुजराती, मराठी, तेलुगु, ये स्कूल बंद हो गई है। अच्छा सॉरी, ये स्कूल बंद हो गई है। हाँ। अभी सब कॉन्वेंट स्कूल पूरे ट्रैक के ऊपर आ गए हैं। जितने भी स्कूल है ना, अभी जितने भी स्कूल है सब अभी कॉन्वेंट स्कूल हो गए लिए हिंदुस्तान के सब। अभी महाराष्ट्र की मैं बात नहीं करता हूँ, मुंबई की बात नहीं करता हूँ, हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप उसको इंग्लिश सिखाओ, पर अगर हमारी मातृभाषा अगर हिंदी है, बराबर इंग्लिश सीखना भी चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। मतलब आज के युग में अगर आपको रहना, आगे बढ़ना है तो, पर वो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको अपनी जड़ें भी भूलने चाहिए। देखो इंग्लिश सीखने का आपको अपनी जड़ें से जुड़ना ही चाहिए हमेशा। देखो अगर आपके माँ बाप लोग तो आपको इंग्लिश स्कूल में क्यों डालते कि मेरा बच्चा अच्छा लिखा पढ़ा लेगा, को आगे तरक्की अच्छा बने, बराबर है क्या? नहीं रहता ना। मगर तुम्हारे माँ बाप लोग कभी सीखे थे क्या इंग्लिश में? नहीं। कभी इंग्लिश में बात कर थे क्या? अगर तुम्हारे फ्रेंड को तुम अगर घर पे लेके आएगा तो तुम इंग्लिश में बात करेगा तो बाप क्या बोलेगा तुमको? अरे बेटा तुम हिंदी में तो बात करो, हमको समझना होता है क्या बात करे करके। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हिंदी में बात करो। तुम तो इंग्लिश में उसको फाड़ फाड़ करेगा तो बुढ़े और बुढ़ी को तो क्या मालूम पड़ेगा? ऐसा किधर होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अभी मेरे बच्चे लोग भी इंग्लिश में बात करते तो मेरे को नहीं समझता, तो मैं बोलता बाबा मेरे को समझता नहीं, आप मेरे को हिंदी में समझाओ या तो मराठी में समझाओ या कोई भी लैंग्वेज में समझाओ, तो हम लोग समझते हैं ना। वही बोलता है ना, कैथलिक लोग क्या करते हैं कि हिंदू जो धर्म जो रहते हैं ना उसको मारने की भी चल है, उसकी हत्या कर दो। समझा क्या नहीं? वो हत्या करते करते वो लोग को कम करो, वो लोग को अपने पास में लो। अभी तुम भाईंदर में जाओ, भाईंदर में जाएंगे ना, वो ऐसी रिएक्शन देखो तो उसका मतलब एक्शन देखो तो ऐसी रिएक्शन भी होगी ना उसकी। हाँ क्यों नहीं, ऑफकोर्स होएगा ना, को रिएक्शन होती है। हम तो तैयार ही है ना। देखो कोई भी अगर नेता को अगर मार भी देता है ना तो कुछ होता नहीं है, वो आखिर में कोई फांसी पे चले तो शहीद ही हो जाता है। भगत सिंह हो गया, राजगुरु, वो काय के लिए, देश के लिए लड़े थे ना। मगर वो धर्म के लिए नहीं लड़े थे कि ये जात वाला ये ऐसा है, देश के लिए लड़े थे ना। मैं भी देश के लिए मरूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है? जी लिया ना, बराबर 40-50 साल आदमी को जी लेगा तो सुखी हो गया। देश से बड़ा कोई नहीं होता। हाँ तो फिर आदमी समझना मांगता है ना, तुम क्या बोलता है क्या नहीं करके, समझा क्या नहीं? ऐसा है। तो आपके कुछ कीमती पलों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो मैडम आपका नाम? अलका मंगे। तो अलका जी, आपका नोमैड विघ्नेश चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, जय बाबूनाथ की। तो मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि तमिलनाडु के सीएम के बेटा है, वो बोले कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है, तो उसे उसका इलाज नहीं करना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो अपना सनातन धर्म इतना मतलब कमज़ोर है कि कोई भी आके मिटा दे, आप इस पर क्या बोलना चाहते हो? हमारा धर्म बिल्कुल डेंगू मलेरिया नहीं है। बाकी वो जो बोल रहे तो निमोनिया और वो सब, उनका नाम उदयनिधि स्टालिन है। हाँ, और ये जो अभी कोरोना आया था तो वो हम क्यों हिंदू ये है मलेरिया और डेंगू, हम बिल्कुल नहीं है। तो अपने देश में रह के अपने थाली में आके उसमें ही छेद करे तो अपने खिलाफ बोल रहे, तो उस पर क्या बोलना चाहती हो आप? नफट। और कुछ ये जो किया उसने, जो उन्होंने जो और स्टेटमेंट दिया, वो कुछ बिना नाक का, वो जो किया वो अच्छा स्टेटमेंट दिया है, इतने बड़े पद पे रह के जो बात करे अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं, इससे बिल्कुल जनता का नहीं। आक्रोश है या नहीं? जनता उसके खिलाफ है? 100% है। इस पे क्या उन्हें सजा वगैरह होनी की चाहिए? नहीं कुछ देश की होनी तरफ चाहिए, से होनी चाहिए, उन्होंने इस पे कुछ सोचना चाहिए? नहीं सोचना ही चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। और वो खुद कौन से कास्ट के हैं? वो हिंदू क्रिश्चियन है, तमिलनाडु के, हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए। अच्छा, वेरी गुड, तो ही वो ऐसे बोल सकते हैं। ओके, बाकी कोई हिंदू ये नहीं सुन सकता है। तो चलो। आपने कुछ जो कीमती पलों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय बाबुलनाथ, जय हिंदू। तो इसमें मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये सब करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बस एक्शन पे रिएक्शन होगी। और एक्शन पे रिएक्शन का अच्छा उदाहरण आपको देखना है तो आप देख सकते हो, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हम लोग ने दिया था औरंगजेब के एक स्टेटस के ऊपर से राइट टू स्पीच है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे। आपने कभी ऐसे सुना है क्या? कभी कोई हिंदू ऐसे बोला कि मुस्लिम ऐसा है, क्रिश्चियन ऐसा है, सिख वैसा है? नहीं ना। अगर बोलना है तो हम भी बोल सकते हैं, हम लोग नहीं बोलते क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे एक स्टेटमेंट की वजह से देश का पूरा वातावरण खराब हो, देश में अशांति फैले। और भाई साहब, पहली बात तो आप सबको थैंक्स लॉट, क्योंकि आप लोग यूपीआई पे बहुत प्यार बरसा रहे हो। अगर आप मुझे ऐसे आगे बढ़ता देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ अपना प्यार ऐसा यूपीआई पे प्लीज़ बरसा दे रहे हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऑल पे ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।